हेलो दोस्तों, वेलकम इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। बच्चों, +1 क्लास का हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा। तो आज उसी को लेक्चर हम थोड़ा सा कैरी करते हैं फॉरवर्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका पीरियोडिक ट्रेंड भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और एक टर्म और यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दो टर्म यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट फॉर्म में मैं EA लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एटॉमिक साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करेगी। तो मैं लिखूंगा कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम more is the इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फार्मूला भी मैं लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के। साइज जितना स्मॉल होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि स्मॉल साइज के एटम में क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगी, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज का। सेकंड फैक्टर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में लास्ट के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इफ यू वांट टू सी, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे जाइए और Z इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको देखिए। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज के। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय एनी एटम। तीसरा इसमें फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप देखोगे कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड हैं, हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल हैं, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जहां हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत कम होगी, या हम ये कहेंगे कि कम होगी या पॉजिटिव होगी। बिकॉज जहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। जैसे अगर मैं कहूं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। तो देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड है, p सब सेल हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में तो हम ये कहेंगे कि N नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी शुड हैव टू सप्लाई टू दिस नाइट्रोजन, यानी कि प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक। डेल्टा H क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर नियोन को हम देखें जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 एंड 2p6, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, फुली फिल्ड कन्फिगरेशन है, p सब सेल पूरा भरा हुआ है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, यानी हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिगरेशन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। So we have to supply energy to add the electron in these types of electronic configuration.
तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अच्छा, एक दो पॉइंट और इसमें आपको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी NS कन्फिग्रेशन है, NS1 कन्फिग्रेशन, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी NP1 से ज्यादा होगी, एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NS1 कन्फिग्रेशन जो होगी किसी एटम की, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी NP1 से ज्यादा होगी। जैसे आप एग्जांपल देखोगे कि अगर मेरे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 एंड 2s1, s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम बोरॉन को देखेंगे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2, 2s2 एंड 2p1। इसके p सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बोरॉन से ज्यादा होगी। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NS1 कन्फिग्रेशन वाले जो एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी NP1 ऑर्बिटल एलिमेंट से। फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट इसमें देखोगे कि जो NP2 कन्फिग्रेशन जिसकी होगी, NP2 कन्फिग्रेशन जिसकी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी NP3 से ज्यादा होगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर कहूं कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो मैं लिखूंगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो मैं लिखूंगा कि 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो अब देखो इसकी कन्फिग्रेशन 2s2 है, इसकी कन्फिग्रेशन 2p3 है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी किससे? नाइट्रोजन से। तो ये दो पॉइंट जो आपको बताए हैं, एक तो फर्स्ट ये है कि NS1 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी NP1 से ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है NP2 की कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी किससे? NP3 से। अब ये फैक्टर सीखने के बाद हम पीरियोडिक ट्रेंड देख सकते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो अब हम पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पीरियोडिक ट्रेंड मींस पीरियड और ग्रुप में हम इसकी वेरिएशन देखेंगे। फर्स्ट है पीरियड में। अब पीरियड में कोई पीरियड, अगर जैसे हम पीरियड का एग्जांपल लेके अगर इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सपोज मेरे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन देखें, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं ताकि हम हर फैक्टर को एक्सप्लेन कर पाएं। ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2। ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बोरॉन की कन्फिग्रेशन देखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p1। कार्बन है 1s2, 2s2 एंड 2p2। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4। फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p5 एंड नियोन को देखोगे 1s2, 2s2 एंड 2p6। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे मैं आपको ऑर्डर लिखता हूं। ऑर्डर में फिर आप देखोगे कि कैसे एक्सप्लेन आप कर पाओगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कार्बन से ज्यादा होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिथियम से ज्यादा है, और लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बोरॉन से ज्यादा है, और बोरॉन की नाइट्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन की बेरिलियम से ज्यादा है, और बेरिलियम की नियोन से ज्यादा है। अब आप देखोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन साइज में ऑक्सीजन से छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का ज्यादा है,
तो साइज में स्मॉल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। फिर आप देखोगे कि जो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल, इसकी कन्फिग्रेशन लास्ट में क्या है 2p2। तो इस कार्बन और इस लिथियम को अगर कंपेयर करें तो कार्बन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका स्मॉल है, साइज में छोटा है, किससे, लिथियम से, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। अब लिथियम और बोरॉन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ कौन सा फैक्टर लगेगा, यहाँ NS1 और ये NP1। अभी आपको एक्सप्लेन किया था फैक्टर में, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन NS1 है, इसकी NP1 है, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन है 2S1 और इसकी कन्फिग्रेशन 2p1, क्योंकि S सब सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो S सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब ज़्यादा होगी जब S सब सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एज कंपेयर टू P सब सेल इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैंने कहा है कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा होगी। अब देखो नाइट्रोजन हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी बेरिलियम से। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है बट इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से ज़्यादा है। और नियोन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्यों, बिकॉज आउटर मोस्ट सेल में आप देखोगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है नियोन की 1s2 2s2 एंड 2p6। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने से इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम है। तो अगर एक जनरल ट्रेंड देखें हम, पीरियड में क्या ट्रेंड रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो मैंने फ्लोरीन की ज्यादा दिखा रखी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा दिखा रखी कार्बन से, कार्बन की लिथियम से, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इन ए पीरियड। ये एक जनरल ट्रेंड है, दिस इज जनरल ट्रेंड, बट कुछ वेरिएशन है। कहीं इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं कि इस ऑर्बिटल में जा रहा है, जैसे लिथियम, और इसकी हमने बात की थी बोरॉन की। और कहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन के केस में देखा था, नियोन के केस में देखा, नियोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम है, पॉजिटिव होती है इवन। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल है। तो पीरियड में जनरल ट्रेंड तो ये रहेगा कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इट बिकम्स मोर नेगेटिव, बट कहीं कहीं वेरिएशन होगा। वो वेरिएशन कहाँ होगा, उसके लिए मैंने फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसके बेस पे आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये तो पीरियोडिक ट्रेंड हो गया पीरियड में। अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की। ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। अच्छा, ग्रुप्स में जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। पीरियड में जो हेलोजन होते हैं, देखो जैसे ये पीरियड है आपका फर्स्ट पीरियड और ये ग्रुप नंबर है आप, दिस पीरियड इज सेकंड एंड ग्रुप नंबर फर्स्ट। लिथियम ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है और फ्लोरीन जो है ये ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है, ये ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है। तो जो ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं किसी भी पीरियड में, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है। तो नोट बना के आप इसको लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन in a period is highest। किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट किसकी होती है, हेलोजन्स की होती है। और हेलोजन्स कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। देखो ऐसा क्यों होता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी पीरियड में हाईएस्ट होती है, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसकी कन्फिग्रेशन 27 है। ऐसे ही क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो लिखेंगे 287। आप देखोगे कि इनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेता है तो F नेगेटिव। अब आप देखोगे कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 28, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही हेलोजन जो हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इजीली गेन करेंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज करेंगे। तो इसीलिए किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन की क्या होती है, हाईएस्ट होती है। जैसे कि सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, थर्ड पीरियड में फिर क्लोरीन की ज़्यादा होगी, फोर्थ में फिर ब्रोमीन की ज़्यादा होगी
और इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो बात थी पीरियड में। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे ग्रुप में। ग्रुप में क्या ऑर्डर होगा और रीजन क्या होगा उसके लिए अब देखेंगे। तो ग्रुप में आप आओ, ग्रुप में ग्रुप वाइज तो जनरल ट्रेंड ये होगा कि इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ये एक जनरल ट्रेंड है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, किसी भी ग्रुप में डिक्रीज होगी। डिक्रीज मींस बिकम्स लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव नहीं होगी, बिकम्स लेस नेगेटिव। क्यों ऐसा होगा कि किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज क्यों होगी? किसी भी एक ग्रुप को हम ले लेते हैं, जैसे ग्रुप नंबर है 17, इसके मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जैसे मेंबर है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। ये आपका सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है और ये फिफ्थ पीरियड का मेंबर है। तो इसमें 2 सेल हैं, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है। तो एक तो ये कहोगे कि जैसे सेल बढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 9 2 7। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप देखोगे क्लोरीन को, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो देखोगे कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 17, फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल है 8 इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखोगे कि इसका साइज बड़ा है क्लोरीन का, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं। तो जब हम टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो आप देखोगे क्या क्या चीज बढ़ी। एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। दूसरा कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तीसरी बात है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। अब देखो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से बढ़ेगी, यानी कि अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बट इसके अगेंस्ट आप देखोगे कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इससे ज्यादा होता है। तो ओवरऑल उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में जाएंगे, ऊपर से नीचे जब हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये एक जनरल ट्रेंड है, बट इसमें भी कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस हैं, आप देखोगे क्यों। यानी कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल विल ओवर डोमिनेट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से और सेल बढ़ने की वजह से वो इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, किससे, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो क्या होगी, बिकम्स लेस नेगेटिव। तो ये तो जनरल ट्रेंड था। बट आप देखोगे कि इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ये तो बात है ग्रुप नंबर 17 की। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 में आप देखोगे, ग्रुप नंबर 14 से हम लेके चले कि ग्रुप नंबर 14 है जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप नंबर 15 है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 है, इसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो ऐसे ही सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ऐसे ही फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, और सिमिलरली सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने क्लोरीन की फ्लोरीन से बताई है। ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकम्स लेस नेगेटिव। बट जो सेकंड मेंबर होगा ये ग्रुप का, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाले से ज़्यादा है। ये ग्रुप नंबर 17 में है, यही बात ग्रुप नंबर 16 में है, यही बात ग्रुप नंबर 15 में है, और यही बात ग्रुप नंबर 14 में है। ऐसा क्यों होता है? देखो कि जो फर्स्ट मेंबर है किसी भी ग्रुप का, जैसे इसका, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों है? देखो उसका रीजन है। अगर हम देखें कि क्लोरीन का जो साइज है वो तो बहुत स्मॉल है, फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, और क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो अगर मैं कहूं कि फ्लोरीन का साइज जो स्मॉल है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F नेगेटिव बनेगा, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl नेगेटिव बनेगा। तो मैं ये कहूंगा कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फ्लोरीन पे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये इजिली गेन नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही छोटे साइज का एटम है फ्लोरीन का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है वो इजिली ऐड नहीं हो पाएगा, और इसलिए क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होगी तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजिली एडेड टू फ्लोरीन। अब उसके कंपैरिजन में क्लोरीन का जो साइज है फ्लोरीन के कंपैरिजन में एकदम से बढ़ गया। उसकी वजह से क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी फ्लोरीन पे है। तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा साइज होने की वजह से ये इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद डिक्रीज होगी, यानी कि मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी, और फ्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा होगी, और ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा होगी। एक्सेप्शनल केस यही है। देखो ऊपर से नीचे जाएगा तो बिकम्स लेस नेगेटिव, बट यहां एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का रीजन बताया है, फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई, सो इट कैन इजिली नॉट इजिली गेन इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसीलिए यहां एक्सेप्शनल केस है। यही ऑक्सीजन और सल्फर की बात है। तो ये था ग्रुप की बात। लास्ट पॉइंट आप देखेंगे कि जो नोबल गैसेज हैं, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबल गैसेज जो हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज इज पॉजिटिव। तो उसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? आंसर रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज इज स्टेबल। और स्टेबल भी कैसे होगी? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इसलिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? एक तो फैक्टर आपको करवाए हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। डेफिनेशन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देखिए, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा है फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और उसका पीरियोडिक ट्रेंड आपको बताया है, पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरिएशन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। +2 में आप जाओगे वहां भी ये बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे। चैप्टर आएगा आपका पी ब्लॉक इन +2 क्लास। तो बी कंटिन्यूअस इन केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेस में।